अजीज सरल स्वभाव वाला और मेहनती लड़का था। वह अपने मालिक की सेवा में ही लगा रहता था। एक बार वह घर जाने के लिए अपने मालिक से छुट्टी चाहता है। वह अपने मालिक से कहता है, मालिक मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मालिक ने सोचा, अजीज जैसा कोई भी दूसरा मेहनती इंसान नहीं है, वह मुझसे छुट्टी का भी पैसा मांगेगा। ऐसा सोच के मालिक ने कहा, अजीज मैं तुम्हें छुट्टी और छुट्टी वाले दिन के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए दो वस्तुएं लानी होंगी, एक तो आहा और दूसरी आहा। यह सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लेने के लिए चला जाता है। वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। वो दोनों चीजें उसे कहीं नहीं मिलती। अजीज सोचने लगता है, अब तो मैं छुट्टी और छुट्टी का पैसा दोनों ही नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये दोनों चीजें कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। अजीज और आगे बढ़ जाता है। तभी देखता है कि एक वृद्ध महिला वहीं पास में बैठी हुई है। वह उसके पास चला जाता है और सारी कहानी उस वृद्ध महिला को सुना देता है। वह वृद्ध महिला बहुत ही बुद्धिमान थी। वह सोचती है, इसका मालिक इसे पैसा नहीं देना चाहता और छुट्टी भी नहीं देना चाहता, इसीलिए इसे मूर्ख बना रहा है। वह अजीज से कहती है, बेटा मैं तुम्हें ये दोनों चीजें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम इन दोनों वस्तुओं को खोल कर नहीं देखोगे। मैं तुम्हें एक बॉक्स में ये दोनों चीजें रख के दे रही हूँ, लेकिन तुम अपने मालिक को जाकर ही सीधा उन्हें दे देना। वे ही इसको खोलेंगे और मांगी हुई चीजों को प्राप्त कर लेंगे। अजीज बहुत ही सरल स्वभाव का था, सीधा था। वह वृद्ध महिला की बात को भी मान लेता है और अपने मालिक के पास आ जाता है। अजीज को देखते ही मालिक आश्चर्यचकित हो जाता है। अपने मन में कहता है, अरे मैंने तो इससे ऐसी वस्तुएं मांगी थी जो कि कहीं है ही नहीं, लेकिन ये क्या लेकर आया है? यह सोचता हुआ तभी अजीज उसके पास आता है और कहता है, मालिक आपने जो दो वस्तुएं मंगाई थी, मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, लीजिए आप इन्हें खोलकर देख लीजिए। मालिक हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ लाओ लाओ देखता हूँ। उस बॉक्स को जब मालिक खोलता है तो उसमें दो बर्तन होते हैं जो कि बंद होते हैं। पहला बर्तन उठाता है मालिक और खोलता है। उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है। मधुमक्खी निकलते ही मालिक के हाथ में काट खा जाती है और उड़ जाती है। मालिक बहुत तेज चिल्लाता है, आहा। तभी अजीज कहता है, मालिक दूसरा बर्तन भी खोलिए। तब परेशान होके मालिक दूसरा बर्तन खोलता है और उसमें से दूसरी मधुमक्खी निकलती है। दूसरी मधुमक्खी मालिक को उसके सिर पर काट खा जाती है और उड़ जाती है और मालिक जोर से चिल्लाता है, आ। इस तरह से अजीज बहुत खुश होता है और कहता है, मालिक देखिए आपने यही दोनों चीजें मुझसे मंगाई थी, मैं आपके लिए ले आया हूँ। अब आप मुझे छुट्टी भी दे दीजिए और छुट्टी का पैसा भी दे दीजिए। अब क्या था, मालिक परेशान। अब तो क्रोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उसके साथ छल किया था, अजीज को धोखा दिया था, लेकिन वह अब व्यक्त नहीं कर पा रहा था। परेशान होके कहता है, हाँ ठीक है, ये लो पैसे और छुट्टी भी ले लो और जाओ। इस प्रकार से अजीज छुट्टी और पैसा पाके बहुत खुश हो जाता है। तो मित्रों, जो स्वभाव के सरल होते हैं, हृदय के कोमल होते हैं, उनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति ईश्वर उसका साथ देते हैं। किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अजीज के मालिक ने अजीज को धोखा देना चाहा क्योंकि वह पैसे नहीं देना चाहता था अजीज को और ना ही छुट्टी देना चाहता था, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस गया। तो धन्यवाद है उस वृद्ध महिला का जिसने अजीज के मालिक की चालाकी को समझ लिया, पकड़ लिया और अजीज को उसके नुकसान होने से बचा लिया। तो मित्रों,
क्या कभी भी किसी के साथ छल और कपट करना चाहिए? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ और भी कहानियां सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानी सुन सकते हैं। मित्रों, अभी तक आपने भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेरणादायक अच्छी कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपना अनुभव बढ़ाते रहिए और सबको करके दिखाते रहिए। मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।